हेलो दोस्तों, मैं आरडीएस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस पे। और आप कैसे हैं सभी लोग? ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये लेवल फर्स्ट हम बना चुके हैं लाइन ग्राफ की। लेवल 2 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेवल टू के 10 क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको, बार बार ये चीज़ नहीं बताऊँगा कि पैट के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक, तो लेवल 2 पढ़ेंगे, ग्राफ भी आपको दिखेगा। जो लेवल हैं जो मैं बना रहा हूँ वो सारी पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, यही क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ इन्हीं का बार बार भाई स्पीड बढ़ा के देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन में कवर हो जाएगा सब। ठीक है, तो आपको क्या ही करना है आपको कि इधर आपको क्या दिखाई देगा, इधर आपको ग्राफ दिखाई देगा, क्वेश्चंस दिखाई देगा, इधर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ मैं बना नहीं सकता, ये जो ग्राफ हैं इनको मैं बना नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए मैं आपको ये दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम करते हैं, स्टार्ट करें वीडियो को। ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, ग्राफ बनेगा नहीं तो मोबाइल से ही काम चलाना पड़ रहा है। ऐसा ही आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया ग्राफ है। ग्राफ का निर्देश पढ़िए। निम्नलिखित आलेख 5 व्यक्तियों के 3 अलग मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या, 3 अलग मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या इन द ब्रैकेट 100 रुपये, 500 और 2000 रुपये दर्शाता है। ठीक है, ग्राफ के नीचे नाम दिए गए हैं। 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? संजना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अजय है, तीसरे नंबर पे संजय है, चौथे नंबर पर भारती है, 5वें नंबर पर धनसरी है। अगर इनमें से कोई भी नाम आपका है तो आप एक बार खिलखिला के हंस के दिखा दो ज़रा कमेंट में। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे आपको 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये नोटों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, और जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट समझ लीजिए आप, जो नाम दिए गए ग्राफ में उसी के नीचे पॉइंट दर्शाया गया है कि गोल वाला जो पॉइंट है, जैसे अभी हम लेवल फर्स्ट में पढ़े कि इस तरीके का जो पॉइंट है, इस तरीके का पॉइंट है, ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये के नोटों की संख्या को दर्शाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और ये जो स्क्वायर, जो डार्क स्क्वायर है, इस तरीके का डार्क है और ये है ऐसे, ये 500 रुपये के नोटों को दर्शाता है। और जो 2000 रुपये का है वो ये है, त्रिभुजाकार है और ये डार्क त्रिभुजाकार। ठीक है, सब डार्क ही है, ये 2000 रुपये के नोटों को दर्शा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संजना को पकड़ते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन की बात हो रही, ठीक, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा यहाँ पे। पढ़ने आए हो आप लोग सभी, ये वेलकम बैक मूवी नहीं चल रही है। देखो संजना को पकड़िए, संजना को यहाँ पे देखते हैं। पहला जो संजना पे 10 का जो मार्क लगा है ना, 10 पे 10 लिखा है, और ये डायमंड वाला ही पहला पॉइंट, डायमंड वाला ही है, डायमंड कहते हैं इसको, त्रिभुजाकार यार, सॉरी त्रिभुजाकार, ये 10 की सीध में है संजना का। ठीक है, यानी कि 2000 रुपये के 10 नोट हैं संजना के पास। अब इससे ऊपर जस्ट स्क्वायर वाला पॉइंट है, जूम करके देखिए भैया, ये तभी समझ में आएगा। स्क्वायर वाला पॉइंट है, स्क्वायर वाला पॉइंट कहाँ है बताइए आप। मैं लेवल फर्स्ट बढ़ा चुका हूँ और भी पहले मैं ग्राफ के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब तो आपको बता देना चाहिए कि भैया 0, 5, 10 ऐसे जो चल रहा है, ये जो चल रहा है इस तरीके से ही रो बनी हुई है, तो इसमें भी भाग किए गए हैं, किए गए हैं। देखो आप जूम करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5 भाग किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इसके कर दो, ऐसे इसके कर दो, किए गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक बात बताओ, इस रो का वैल्यू अगर 5 है और 5 भाग कर दिए तो 1 भाग 1 का हो गया, यानी कि 5 से 10 हुआ। इस पूरी रो का 10, देखो 5 से 10 हुआ, तो इस पूरी रो की वैल्यू 5 यूनिट है, और इसके 5 भाग कर दिए तो 1 भाग की वैल्यू 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही 10 से 15 है, ऐसे प्रत्येक रो हो रही है ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू भी 5 यूनिट है, 5-5 के हिसाब से ही बढ़ रही है। और मैंने इस रो के अगर 5 भाग कर दिए तो 1 भाग 1 यूनिट का हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आप, संजना के पास जो स्क्वायर वाला जो 500 रुपये के नोटों की संख्या को दर्शाता है वो 10 से
1 2 2 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 10 तो है ही है। अब जैसे मान लो ये 10 है तो वो इसकी सीध में यहाँ बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है स्क्वायर। ये जो 2 पॉइंट वाली लाइन है ना, ये बीच से जा रही है इसके ऐसे, ठीक है, बीच से जा रही है, तो समझ लो पूरा एग्जैक्ट ये 2 पे ही है। तो 10 से 2 ये तो 12 पे हो गया। तो अब हम कहेंगे कि संजना के पास 500 रुपये के 12 नोट हैं। ऐसे ही 2000 रुपये के नोट देखेंगे संजना के पास, वो ऊपर जाके 30 पे टंगा हुआ है गोल वाला। तो हम कहेंगे संजना के पास, सॉरी 2000 का तो हम काउंट कर चुके हैं, 100 रुपये का बचा है सिर्फ। संजना के पास 100 रुपये के 30 नोट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 5 व्यक्ति हैं, पाँचों के बारे में हम जानेंगे। अब हम क्वेश्चन करने के लिए अपना माइंड लगाते हैं। ओके, स्टार्ट करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन विद ग्राफ विद ऑप्शन आपको आपकी राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। और हम पहले जो लाइन ग्राफ और काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो पिछली वीडियो जो लाइन ग्राफ की लेवल फर्स्ट है उसमें हमने इस तरीके का हम पहले ही बना लिया करते थे, वैसे ही हमने यहाँ भी बना लिया अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ देखो, संजना के पास ये क्या दर्शा रहा है, ये 100 रुपये का नोट, ये 500 रुपये का नोट है, ये 2000 रुपये का नोट है। इसके नीचे हम संख्या लिखेंगे। 100 रुपये के नोटों की संख्या संजना के पास कितनी है, अजय के पास कितनी है, संजय के पास कितनी है, भारती के पास कितनी है, धनश्री के पास कितनी है। ऐसे ही 500 रुपये के नोटों की संख्या, ऐसे ही 2000 रुपये के नोटों की संख्या हम लिखेंगे अभी, ठीक है, ग्राफ में देख कर। तो भैया चलो लिखते हैं, स्टार्ट हो जाइए। संजना के पास देखते हैं। संजना के पास मैंने आपको बता दिया था कि 2000 रुपये को कैसा पॉइंट दिखा रहा है, 500 रुपये के नोट को कैसा पॉइंट दिखा रहा है, और 100 रुपये के नोट को कैसा पॉइंट दिखा रहा है, और बार बार आपको ग्राफ में दिख भी रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ग्राफ भी दिखेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको निकालो भाई। हम देखते हैं सबसे पहले 100 रुपये के नोटों की संख्या। संजना के पास 30, सबसे ऊपर देखिए 30 है संजना के पास, 30। उसके बाद 500 रुपये के नोटों की संख्या देखेंगे, स्क्वायर वाला, वो है 10 और 2 12, 2 पॉइंट आ गए ना 10 से, स्क्वायर वाला। फिर 2000 रुपये के नोटों की संख्या जो त्रिभुजाकार, वो 10 पे है। संजना के पास 100 रुपये के नोट 30 हैं, 500 के 12 हैं, और 2000 के 10 नोट हैं, ठीक है। ये नोटों की संख्या को दर्शा रहा है, याद रखना इस चीज़ को। आगे अजय को देखते हैं। अजय के पास पहले पॉइंट क्या दिया है, 2000 वाला, वो 10 से 1 पॉइंट नीचे, यानी 9 नोट हैं सिर्फ, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 500 रुपये के नोट का, अजय का, वो 15 पे है, तो 15 नोट 500 के हैं अजय के पास। अब 100 के देखते हैं, वो 15 से 1 पॉइंट ऊपर है, 15 और 1 16 नोट 100 के हैं, ठीक है। अब बात आ गई संजय पे। संजय पे देखते हैं, 2000 का ही पहला पॉइंट है, वो है 10 पे, तो संजय के पास 10 नोट हैं 2000 के। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट 100 रुपये का है गोल, वो 15 की लाइन पे है, तो भैया 15 नोट हैं 100 रुपये के। और 1 पॉइंट ऊपर स्क्वायर का 500 रुपये के नोट का जो संख्या है वो 16 है, 15 और 1 16। भारती के पास पहुंचते हैं। भारती के पास स्क्वायर वाला यूनिट दिखाई गई है पहले, 10 नोट, स्क्वायर है 500, तो 10 नोट, ठीक है। और उससे ऊपर में 2000 वाला देखो 10 से 2 पॉइंट ऊपर है, यानी 12 नोट हैं भारती के पास 2000 के, ठीक है। और गोल वाला देखो 15 से 1 पॉइंट ऊपर 16 नोट है 100 रुपये के। अब धनश्री रह गई है, बस भाई धनश्री रह गई है भैया। धनश्री के पास पहला पॉइंट 2000 रुपये नोट का है, और वो 5 से 2 पॉइंट ऊपर, यानी कि 7 नोट हैं धनश्री के पास, 7 नोट है 2000 के, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखो, 100 रुपये के नोटों का पॉइंट और 500 रुपये के नोटों का पॉइंट धनश्री के पास चिपका हुआ है, एकदम एक के ऊपर एक, यानी कि बराबर नोटों की संख्या है। वो देखो कहाँ पे है, 10 से 2 पॉइंट ऊपर है, यानी 12 100 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट भी 12, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, अब आपको पता है कि पिछली की तरह ही, पिछली वाली जो वीडियो थी उसकी तरह ही हमने ये सब बना लिया। अब हमें क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, ओके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी दिए गए 3 मूल वर्ग नोटों सहित भारती के पास कुल राशि कितनी है। राशि मतलब कुल कितने रुपये हैं भारती के पास। तो देखो, भारती के पास 100 रुपये के 16 नोट हैं, 500 रुपये के 10 नोट हैं, और 2000 रुपये के 12 नोट हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए, 1600 रुपये हैं
और 500 रुपये के 10 नोट 5,000 रुपये ये हैं, 2,000 रुपये के 12 नोट 24,000 रुपये ये हैं, 24,500 और 1,600 कितना हो गया, जोड़ लो भैया, 1,600 जोड़ो, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ऐसे ही आपको वहाँ करना है, ठीक है। 1,600 और 10 नोट 500 के हिसाब से 5,000, 12 नोट 2,000 के 24,000 ये, जोड़ लो भैया, 30,600 रुपया है। ऑप्शन है कंग, पहला ही ऑप्शन स्माइल दे रहा है, बहुत क्यूट स्माइल, क्योंकि इसका हमने ऑपरेशन कर दिया, ये खुश है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए आप ये मत कहना जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्वेश्चन सिंपल है भैया, ग्राफ को समझना और इस चीज़ को बनाना, ये बस इतना करना था आपको, इसी में टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पैट का पेपर ऑफलाइन आएगा तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ग्राफ ऑफलाइन में होगा तो उसी के ऊपर भाई जो पॉइंट है, जितने नोटों की संख्या है उसी के ऊपर लिख दो। ये मान लो पॉइंट है, ये 15 पॉइंट है, 15 पे आ रहा है तो 15 लिख दे इसी के ऊपर, ऐसे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सभी 5 व्यक्तियों के पास 100 रुपये के नोटों की कुल संख्या और सभी 5 व्यक्तियों के पास कुल 500 रुपये के नोटों की संख्या के बीच अंतर क्या है। 100 रुपये के नोटों की संख्या 30, ये सब जोड़ लो, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44, 44 और 15 कितना हो गया 59, ठीक है। 59 और 80 कितना हो गया भैया 89 हो गया। अब एक बार ऐसे भी जोड़ लो, 6 और 2 8 और 5 13, 6 19 के 9, हासिल ला के 1 4 और 5 और 1 6, 6 और 2 8 89 हो गया। कैसे भी जोड़ लो यार, जल्दी से करना है हमें, ठीक है। और सभी 5 व्यक्तियों के पास कुल 500 रुपये के नोटों की संख्या, देखो 12 दूनी 24, 24 और 16 40, 5 45 और 10 55, तो 55 भैया यहाँ है। अंतर पूछा है नोटों की संख्या के बीच अंतर, 4 3, 34 आंसर आ गो, और 34 तो भैया ऑप्शन में होना है आपके, जोड़ो भैया सही तरह से जोड़ो, 12 दूनी 24, 24 और 16 40, 40 और 15 55 और 10 65 है। भाई मैं जो भी लिख दूँ वही मंजूर है क्या आपको, आप भी तो देखते रहो। अब 65 घटाओगे तो 24 आएगा, ठीक है। मैं तो भैया हारा थका इंसान, ठीक है। 24 और ये आपका पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन एकदम क्यूट स्माइल दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहीं ख़त्म हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पीछे आराम से जाइए, टिक टिक करके 10 सेकंड पीछे। टिक टिक करके 10 सेकंड पीछे जाइए और मुस्कुराइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप भी किया करो यार, मैं तो करके दिखाऊंगा ये सब कुछ, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन, संजना के पास सभी 3 मूल वर्ग के नोटों की कुल राशि और संजय के पास सभी 3 मूल वर्ग नोटों की कुल राशि के बीच अंतर क्या है। तो भैया संजना और, देखो संजना और दूसरा है भैया संजय, राशि तो समान है भाई, 2 अक्षर तक राशि समान है। संजना के पास कुल राशि देखना, संजना के पास 100 रुपये के 30 नोट 3,000 रुपये तो यही हो गए, 500 रुपये के 12 नोट 6,000 रुपये तो यही हो गए, 10 नोट 2,000 रुपये के 20,000 रुपये ये हो गए। संजना के पास टोटल राशि हो गई 29,000 रुपये। संजय के पास देखते हैं, संजय के पास 1,500 रुपया ये बने, संजय के पास 16, 500 के हिसाब से 8,000 रुपये ये बने। देखते जाना कैसे होता है सॉल्यूशन। और भैया 10 नोट ये 20,000 रुपये ये बने। टोटल जोड़ो संजय के पास 0 0 5 9 29,500। अंतर पूछा है तो भैया 500 रुपये का अंतर है ना, और ऑप्शन भैया दूसरा सही है, ख़त्म सॉल्यूशन। क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है यार, सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा है तो थंब दबा दो भैया, जो ऐसे ऐसे कर रहा है अंगूठा दिखा रहा है ना उसको दबा दो। कौन सा वाला दबाना है, लाइक वाला दबाना है, लाइक वाला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। धनश्री के पास
सभी 3 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या, संजय के पास सभी 3 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, धनश्री के पास कितने नोट हैं टोटल, 12 12 24 और 7 31, टोटल 31 नोट हैं। संजय के पास देखो भैया 15 6 31 और 10 41। अब पूछा क्या गया है, धनश्री के पास सभी 3 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या जो 31 है, संजय के पास सभी 3 मूल्य वर्ग के नोटों की कुल संख्या जो 41 है, इसका कितना प्रतिशत है ये 31, ये पूछा है। तो 31/41 इंटू 100, ये परसेंट निकालनी थी आपको, 3100/41%। ये बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। तो पहले 310 में भाग दोगे आप 41 का, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 310 में 41 सत्ते कितना होता है भैया, 287। बचा कितना, 23 बचा, 1 0 और मिल गया हमको, ये है ये वाला। अब 230 हो गया। अब क्या बार जाएगा, 41 पंजे 205, 5 बार जाएगा ना। बचा 25, पॉइंट लगाओ, इस पर 0 उड़ाओ, 250 हो गया। अब 41 का भाग 250 में देना है आपको, तो कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार जाएगा क्या, 246 हो जाएगा ना, 41 छक्के तो 6 बार चला जाएगा, यानी कि 75.6% के लगभग। तो देखो दूसरा ही ऑप्शन है, ऑप्शन मिलेगा आपको, मिलेगा ऑप्शन। धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। 75.6%। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस ग्राफ का 5वां क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपकी वीडियो पे आपको दिखाई दे रहा है, आपकी वीडियो में और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। संजना और संजय के पास एक साथ सभी 3 मूल वर्ग के नोटों की कुल संख्या, और अजय और धनश्री के पास एक साथ सभी 3 मूल वर्ग के नोटों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। संजना और संजय को देखो, संजना के पास टोटल कितने नोट है, ये 5वां क्वेश्चन है, अच्छी बात है, तो इसे यहाँ लिख दो, 5वां क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। संजना के पास 30 12 42 और 10 52 नोट हैं। संजय के पास 15 16 31 और 10 41 नोट हैं। टोटल कितना हो गया भैया दोनों के पास, 3 और 9, 93 नोट संजय और संजना के पास हो गए। अब आगे क्या है, अजय और धनश्री। अजय देखो भैया, अजय कहाँ है, 16 और 15 31 और 9 कितना हो गया, 40 नोट इधर अजय के पास। धनश्री के पास देखो 12 बार 24 और 7 31, इनके पास टोटल कितना हो गया, 71। यही अनुपात पूछा था, तो 93:71 ही तो आ गया मेरे दोस्तों। ये कटेगा तो है नहीं, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, यही ऑप्शन होगा। 93/71 दूसरा ऑप्शन हंस रहा है, क्यूट स्माइल है इसकी। लास्ट क्वेश्चन था ये, तो इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन था ये, खत्म हो गया। अगला ग्राफ लेते हैं, उसको समझते हैं, उसके 5 क्वेश्चन, यानी कि वो ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, यानी कि इस वीडियो के 6ठे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, आप तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए बस। ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दूसरा ग्राफ इस वीडियो का। ठीक है, बढ़िया ग्राफ है ये भी। क्या है भाई, ग्राफ पढ़िए, पहले निर्देश पढ़ लो, नीचे दिए गए रेखा ग्राफ को, लाइन ग्राफ को देखिए। दिया गया रेखा ग्राफ दिए गए सभी दिनों में एक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब क्या है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र, ये दिन दिए गए हैं, 5 दिन। और ग्राफ में जो पॉइंट दिए गए हैं वो टोटल स्टूडेंट के और फीमेल के पॉइंट दिए गए हैं, लड़कों के पॉइंट नहीं दिए गए। फीमेल देखो, टोटल स्टूडेंट का पॉइंट क्या है, ये डायमंड टाइप का, इस तरीके का, ये डार्क हो रहा है पूरा, और ये टोटल स्टूडेंट को दर्शा रहा है, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। आगे फीमेल स्टूडेंट को स्क्वायर वाला दर्शा रहा है, ये भैया फीमेल को दर्शा रहा है, ये फीमेल स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है, मैंने आपको बता दिया कौन सा पॉइंट कहाँ दर्शा रहा है। और ग्राफ में देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 20, 20 के अंतर पे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कितने भाग किए गए, 1 2 3 4 किए गए, 0 20 40, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। और मैं इसके अगर 5 भाग कर दूं, 4 भाग सॉरी कर दूं, 1 2 3 4, तो भैया 20 के मैंने 4 भाग कर दिए, तो 1 भाग 5 का हो गया, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, ठीक।
तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पॉइंट है मेरे दोस्तों कोई भी, या टोटल स्टूडेंट का हो या फीमेल स्टूडेंट का, तो बताओ मेरे दोस्तों ये पॉइंट कितनी संख्या पे है? ये वाला पॉइंट 20 और 10 30 पर है, क्योंकि 1/5 का है, 5 चौक 20 तभी तो होगा, तो 30 पर है ये पॉइंट। और अगर यहाँ पर है कोई पॉइंट यहाँ पे, मतलब इस लाइन की सीध पे, तो भैया 40 से 1 भाग कम, यानी 5 कम कर दो, 35 पर है। या तो ऐसे समझ लो, या कह लो 20 से 3 भाग ऊपर, 5 1 5 5 10 5 3 15 यानी 35 हो गया। तो ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसके जो क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए अपना माइंड यूज़ करेंगे। पिछले ग्राफ और इससे पिछली वाली वीडियो लेवल फर्स्ट की तरह हमने यहाँ पे भी एक फंडा बना लिया, ठीक है, जल्दी प्रश्न करने के लिए। ठीक, तो हम देखेंगे ग्राफ को। मंडे देखो, मंडे देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हिंदी में देखो, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, 5 दिन है टोटल, और इधर फीमेल। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? मंडे में स्क्वायर वाला पॉइंट यानी फीमेल का पॉइंट, वो 60 से 2 भाग ऊपर, यानी कि 5 दूनी 10 और 60 70 फीमेल हैं मंडे में। ठीक है, यानी क्लास में उपस्थित हो रहे होंगे ये छात्र, और क्या है, कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। और टोटल छात्र कितने, 80 पे आ रहा है, टोटल 80 हो गए मंडे में। ठीक है, और ट्यूसडे में देखिए, महिलाओं का यानी फीमेल का 40 से 1 भाग नीचे, यानी कि 5 कम कर दो, 35 मंडे के ट्यूसडे में, सॉरी। और टोटल का 80 से 1 भाग नीचे, यानी 75 हो गया टोटल का। ठीक है, वेडनेसडे में देखो, फीमेल वाला स्क्वायर वाला पॉइंट जो है आपका 60 से 1 भाग ऊपर, यानी 65 पे है, वेडनेसडे में देख रहे हैं। और टोटल का देखिए, डायमंड वाला वो 100 से 1 भाग नीचे है, वेडनेसडे में देखिए। ठीक है, तो 95 हो गया टोटल। समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? आप भी ग्राफ में देखते रहिए। थर्सडे में देखते हैं, थर्सडे में क्या है कि फीमेल जो हैं वो खूब जूम करके देखिए आप, 40 से 1 भाग ऊपर है, तो 45 हो गई फीमेल थर्सडे में। और टोटल देखिए, डायमंड वाला कहाँ पे है, 60 की सीध में है, बिल्कुल 60 पे, तो 60 टोटल हो गए। फ्राइडे और रह गया, फ्राइडे को लिख लीजिए। फीमेल है फ्राइडे में, भाई इसको जूम करके देखना पड़ेगा, एकदम से लाइन मिलाओ पेन से पकड़ के, ये जा रही है, क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ हो गई ना, 60 से 1 भाग नीचे, यानी 55 है, 55 फीमेल है, तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं संख्या गड़बड़ हो गई तो। अब टोटल देखिए, टोटल वाली लाइन फ्राइडे में 80 से 1 भाग ऊपर है, 85 ये है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ग्राफ को देख के मैंने ये संख्याएं लिख ली। अब यहाँ मेल की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में देखो, पहला ही क्वेश्चंस लड़कों से संबंधित है, जबकि लड़कों की संख्या नहीं दी गई है। तो आप एक बात बताओ, कोई क्लास है उसमें उपस्थित छात्र टोटल और लड़कियां दे दी जाएं, तो भैया लड़के भी तो होंगे छात्रों में, तो लड़कियों की संख्या घटा दो टोटल में से, तो बचे लड़के। तो भैया मेल का स्तंभ और बना लो एक। कैसे? अगर आप टोटल में से फीमेल घटा दोगे तो बराबर मेल ही तो बचेगा। तो 80 ये सब घटाओ, 80 में 70 गया, 10 मेल निकल के आ गए। 75 में से 35 गया, 40 मेल निकल के आ गए। 95 में से 65 गया, 30 मेल यहाँ निकल के आ गए। 60 में से 45 गया, कितना बचा, 15 मेल यहाँ निकल के आ गए। 85 में से 55 गया, तो 30 मेल यहाँ निकल के आ गए। ठीक है, हमारे पास मेल की जो संख्या है वो भी निकल के आ गई। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। मेल यानी कि लड़के, फीमेल यानी लड़कियाँ, यही तो क्लास में है छात्र। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, दिए गए सभी दिनों में कक्षा में उपस्थित लड़कों की औसत संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन, औसत संख्या लड़कों की निकालोगे तो पहले कुल संख्या निकाल लो। टोटल संख्या 50 और 30 80 और 5 95 125 हो गई ना 125। कुल दिन यानी 5 दिन की बात हो रही, 5 से भाग लगा दो, एवरेज निकालना है ना आपको, 25 एवरेज आ गया। और ये ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 5 से भाग दोगे तो 25 ही बार जाएगा, 25 पंजे 125, चौथा ऑप्शन सही हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ख़त्म होने में अब टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो का छठा क्वेश्चन था, ये इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन। बने रहिए, धैर्य रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यदि शनिवार को, ग्राफ दिख रहा है, शनिवार तो भैया इसमें दिया ही नहीं गया, यदि लगा है ना, यदि का मतलब कंडीशन, शर्त लगी हुई है। यदि शनिवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या गुरुवार को उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या से 25% अधिक है, तो अब हम शनिवार को निकाल लेंगे अपने आप। गुरुवार में कितने उपस्थित हुए, गुरुवार का मतलब क्या होता है, थर्सडे। थर्सडे में टोटल 60 हैं और 60 का 25% अधिक, 60 का 25% कितना होगा बताइए, 15 होगा। 15 अधिक यानी 75 है शनिवार में। तो ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ निकाल लो 60 इंटू 25% अधिक 125 बट्टे 100, 125%, तो 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 से काट लो, 5 से 125 कितने बार कटेंगे, 25 बार, 25 या 75 ही आ गया। ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे नहीं कोई समझाएगा आपको। भाई फिर मेरा मतलब क्या है, गुरुवार में टोटल 60 है, इसके 25% कितना हो गया, 15। कैसे निकाला, 50% 30, 50% का आधा कर दो, 25% 15, तो 15 और 60 75, ऐसे समझिए। तो शनिवार में हो गए टोटल 75। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, और लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 2:3 है। इस शनिवार में बताया गया है कि बॉय एंड गर्ल, इसका अनुपात 2:3 है। तो शनिवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं अनुपात में, और टोटल छात्र 75 हैं। तो अगर मैं लड़की निकालूं, गर्ल निकालूं, गर्ल कैसे निकालोगे, 75 लिखोगे, गुणा का निशान लगाओगे, ये निकालनी है ये वाली यूनिट, 3 लिख दिया, बट्टे दोनों को जोड़ गए, 5 हो गए। तो 5 से ये 75, 15 बार कटते हैं, 15 से 45, लड़कियां भैया 45 हैं। और ऑप्शन कौन सा हंस रहा है, पहला ही ऑप्शन हंस रहा है, क्योंकि हमने इसका ऑपरेशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए इस ग्राफ का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन, सोमवार और मंगलवार को कक्षा में उपस्थित लड़के बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, सोमवार और मंगलवार में लड़के, देखो सोमवार यानी कि मंडे, लड़के हैं 10, मंगलवार में लड़के हैं 40, तो टोटल हो गए भैया 50 सोमवार और मंगलवार के। ठीक है, आगे क्या बात की गई है, बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़के, बुधवार कौन सा दिन होगा भैया, वेडनेसडे, कितने हैं 30, ये 30 हैं लड़के, लड़कों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, इस 30 से ये 50 कितने प्रतिशत अधिक है, तो भैया 20 अधिक है, किस पे, 30 पे, तो 100 पे कितनी प्रतिशत में निकालनी है, तो 0 कट गया, 200 बट्टे 3 प्रतिशत बराबर आएगा 66.66%। कहने का मतलब उसने बोला है कि अनुमानित मान बताइए, तो अनुमानित मान ऑप्शन दिया है 66% का, और जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। ठीक है, इसका भी ऑपरेशन खत्म हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां, सेकंड लास्ट। आपको अगर वीडियो सही लग रही है, देखो ये बनाना था हमको। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे टिप टिप करके देख लीजिए, ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन समझाएं, सारी वीडियो बनाई है। आप ज़रूर एक बार वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9वां समझते हैं इस वीडियो का। इस ग्राफ का ये चौथा क्वेश्चन है और इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन। मंगलवार और बुधवार को कक्षा में उपस्थित लड़कों की कुल संख्या और गुरुवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मंगलवार और बुधवार में आपको लड़कों की संख्या देखनी है, लड़कों की संख्या मंगलवार और बुधवार। मंगलवार ट्यूसडे लड़के 40 और बुधवार में देखना 30, तो कितना हो गया टोटल 70, 40 30 70। आगे है गुरुवार को कक्षा में उपस्थित लड़कियां, गुरुवार का मतलब थर्सडे, थर्सडे लड़कियां कितनी है 45, ये 45 है ये। ठीक है, यही अनुपात पूछा था आपसे। 70:45 कितना हो गया भैया, 5 से कटेगा 14 बार, 5 से कटेगा 45, 5 से 9 बार कटेगा, 14:9 है कहीं, है, चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, फिर इस वीडियो को ऑफ करेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत हैं भाई, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी हैं
बहुत लोग कराते हैं, वो क्या है कि फालतू की बातें करते हैं, इधर से उधर कमेंट पढ़ेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, उन्हें ये इस चीज़ से मतलब नहीं है हम क्या करने आए हैं। वो तो क्या है कि उनकी वीडियो चल रही है, उनकी कमाई हो रही है, ठीक है, वो कमाने वाले हैं। भाई हम क्या है, हम निस्वार्थ कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। फिर भी 10-10 क्वेश्चन एकदम से लगा पड़ा हूँ, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले बना चुका हूँ मैं, फिर भी एनर्जी देखिए आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये करिए थोड़ा सा, ठीक है। गुरुवार और शुक्रवार को उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या और उसी दिन उपस्थित लड़कों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। गुरुवार शुक्रवार को लड़कियों की कुल संख्या जी और बॉय दोनों की बात चल रही है। गुरुवार की बात चलेगी और शुक्रवार की बात चलेगी। लड़कियां कितनी हैं गुरुवार में, गुरुवार का मतलब थर्सडे, 45 लड़कियां। शुक्रवार में देखिए फ्राइडे में 55 लड़कियां। टोटल कितनी लड़कियां हो गई भैया, 100। लड़के देखिए गुरुवार में, यानी उसी दिन की बात की गई है। गुरुवार में लड़के देखिए 15, शुक्रवार में फ्राइडे में लड़के देखिए 30। लड़के टोटल दोनों दिनों में कितने हो गए, 45। अंतर पूछा है आपसे, 55 का आ गया। ऑप्शन था आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। कुछ नहीं था यार क्वेश्चंस में, आप बेकार में डरते हो यार, कुछ नहीं है, ठीक है। लेवल 2 पढ़ लिए आप, लेवल 3 रह गई है लाइन ग्राफ की, ठीक है। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की है। मैथ से अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल नहीं लेना है। कहने में मैंने टाइम नहीं लगाया है तो समझ लो, जब टाइम नहीं लगाया है तो समझाने में भी टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरे साथ चलते रहिए आप। 40 क्वेश्चन अगर आपको कोई करने को दे और 40 क्वेश्चन सही हैं तो 40 में से 40 चाहिए मुझे। और आपको कोई दिक्कत आ रही तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप फटाक से वो 40 क्वेश्चन मुझसे करवा लो, वीडियो में ही करवा लो, मैं करूँगा आपके सामने, ठीक है। तो ये यार इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आप अपने अंदर एक जज्बा लाइए कि हमें 40 में से 40 ही करने हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम हो गया, भैया सब में मैथ की ज़रूरत है। हैं, कंपटीशन कहाँ से फाइट करोगे आप, मैथ नहीं आ रहा आपको तो बताइए आप, ठीक है। तो मैथ की बहुत ज़रूरत है। अंधेरे में मत रहिए, ना किसी को रखिए। किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, कोई सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर है और आप कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप भाई, क्या तैयारी कर रहे हैं आप, हैं? आपको अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रही, ठीक है, तो तैयारी किसे कहते हैं, सीखना किसे कहते हैं। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको सीखना कहते हैं कि जो चीज़ आ रही है उसको बार बार दोहराना ही सीखना कहते हैं। अंधेरे मत रखिए। फैमिली को अगर तुम अंधेरे में रख रहे हो तो मुझसे ख़राब आदमी कोई नहीं होगा। मैं यहीं गाली गलौज करने लगूंगा वीडियो पे ही, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। और ये तुम कह दो, कमेंट में लिख के कह दो कि हाँ, कि हमारी मैथ कमज़ोर है लेकिन हम मैथ नहीं पढ़ेंगे और हम कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, दिल्ली आगरे कहीं भी, लंदन। दिमाग ख़राब हो गए क्या है? मैं यहाँ वीडियो लाइक करवाने, सब्सक्राइब करवाने आता हूँ क्या यहाँ पे? बेफिजूल की मेहनत कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? पैसे ले रहा हूँ क्या मैं तुमसे? अरे मैंने कोई वादा किया है तुमसे, कोई प्रॉमिस किया मैंने तुमसे, मैथ्स की प्रॉमिस की है, मैथ्स की। छोटी चीज़ नहीं है मैथ्स, हलवा नहीं है, जीएस नहीं है जो याद कर लिया। कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रूमाल रखना पड़ेगा पसीना पहुँचने के लिए, और पानी पीने के लिए एक बोतल। समझ में आ गई बात? उसे कहते तैयारी। भाई हमसे मैथ कम आ रहा है, हम डर रहे हैं उससे, वो सब्जेक्ट उठा रहे हैं जो हमको आ रही है। कंपटीशन फाइट करोगे आप? पापा हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपने अंदर भी बना लिया कि हम तो बहुत होशियार हैं। अरे भैया शिक्षा की कोई कमी है? ज्ञान की कोई कमी है? लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर आपको ज्ञान ही सीखना है, आपको बहुत महान व्यक्ति बनना है, तो आप घर से ये कह के क्यों आए हैं कि भाई हम पैट की तैयारी कर रहे हैं, कि हमको ये यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है, कि हमको ये बनना है?
अगर आपको ये बनना है तो उसी तरीके पे, उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा ना। जो चीज़ें उस मार्ग में मिलेंगी उनको फॉलो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ, कहाँ हो आप? स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? जिसने बना ली ना, वो लड़के पढ़ते नजर नहीं आते। यहाँ स्ट्रैटेजी होती है उनकी, यहाँ रिजल्ट खुलता है ना तो सब उसकी बुराई करते। क्यों? जलन वाली फील होती है, जलती है उनकी एकदम से। क्योंकि पढ़ा तो है नहीं, पढ़ता है वो, लेकिन वही पढ़ता है जो उसने सोचा है। तैयारी कर रहे हो आप, तो जो चीज़ नहीं आ रही है आप उस चीज़ की तैयारी करिए। मैथ के बगैर कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो मैथ को पढ़िए यार। और आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे किसी एग्ज़ाम को? तो मैथ को ही तो सीखना है। जो चीज़ हमसे नहीं आ रही तो उसको पढ़ना है, उसी को तो सीखना है, वही तो तैयारी है ना। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बातें सब सही लगी होंगी। ठीक है, सही लगनी चाहिए। और मैं आपको लेवल 3 में मिलूँगा। मैं मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा। आपको मुंह मोड़ के जाना चाहिए, मैं मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा। लेकिन मैंने आपसे एक प्रॉमिस की है, वो मैं निभाऊँगा। मेरे बारे में क्या ही जानते हैं आप? बताइए, कुछ नहीं जानते आप? है ना। समय नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 3 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसके बाद पाई चार्ट पढ़ेंगे हम। और खुश रहिए, ठीक है। नाराज़ नहीं होने का है और डीमोटिवेट नहीं होने का है। मेहनत करने का है, किताब उठाने का है, क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है साला, क्योंकि तुम झुकोगा नहीं साला। और देखिए ना मूवी पुष्पा, क्या कहता है वो, मैं झुकूंगा नहीं साला, जबकि एक कंधे से झुका हुआ है, लेकिन मुंह से क्या निकलता है, मैं झुकूंगा नहीं साला। वही चीज़ है। अब किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, कहना मत, कहना यही कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं इस सब्जेक्ट में। और ये आइडिया आपके साथ है, ऐसे ही नहीं कह दिया मैंने, ठीक है। हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। यहाँ बोर्ड पे ऑपरेशन करूँगा मैं हर फॉर्मूले का, और हर कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा ना सबका यहाँ करूँगा मैं, ठीक है। बड़ी बात नहीं कर रही, यहाँ पे करूँगा, यहाँ करके दिखाऊँगा आपको। आप कमेंट में क्वेश्चन भेज दिया करो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।